सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल। आप लोगों का काफ़ी डिमांड था कि सर हमको सिलेबस के बता दीजिए, हमको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं ये बता दीजिए। तो देखिए, इसी के अकॉर्डिंग मैंने अब आप लोगों के लिए एक वीडियो सीरीज़ लाने का सोचा है। और इसमें हम देखेंगे, सपोज़ हम प्री एग्ज़ाम को पहले कवर करेंगे, तो प्री में छत्तीसगढ़ के कौन-कौन से टॉपिक से कौन-कौन से क्वेश्चन आए थे पूरे एक वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम देखेंगे मैथ्स के कौन-कौन से क्वेश्चन आए थे, तो कौन-कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद सेम वैसे हम हिस्ट्री के देखेंगे। तो पर्टिकुलर अलग-अलग सब्जेक्ट्स के अलग-अलग वीडियो में पूरे एक बार में क्वेश्चन देखेंगे कि किसके कितने क्वेश्चंस आए थे और किस टॉपिक से आए थे। तो यहाँ से आपको एक ब्लूप्रिंट जैसा मिलेगा, एक आपको सामने टारगेट समझ में आएगा कि हाँ, इस टॉपिक तो ये टॉपिक आए थे, तो ये टॉपिक तो इम्पोर्टेंट है, इस बार इनको करके जाना है। ठीक है? तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसको सपोर्ट ज़रूर करिएगा। अदरवाइज़ अगर सपोर्ट सही नहीं मिलेगा तो हमको बीच में ये रोकना पड़ेगा। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं इसमें। सपोज़ आप खुद सोचिए कि पूरे छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन एक साथ तो दिए नहीं रहते, अलग-अलग दिए रहते। तो अलग-अलग पूरे क्वेश्चंस को निकाल के सबमर्ज करके एक जगह लाके फिर आप लोग तक पहुँचाना है। तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप लोग के लिए ये मेहनत हम कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसको सपोर्ट करिएगा, ठीक? जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। आप लोगों को पूरी एसआई की तैयारी बिना किसी पैसे के यहाँ पे मैं करवाऊँगा और बहुत सही प्रॉपर तरीके से आपको गाइडलाइन दूँगा और समझाऊँगा कि क्या-क्या गलती मत करना आप और क्या-क्या करके आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गई हमारी बात। तो आज के जैसे आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के जो आपका सामान्य अध्ययन है, उसमें क्या-क्या क्वेश्चन पूछे थे, इसको देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के प्री के ही अभी हम करेंगे, जब प्री के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएँगे, उसके बाद हम जाएँगे मेंस में, ठीक है? तो प्री में एक चीज़ मैं और यहाँ पे बता दूँ, मैं यहाँ पे इस चीज़ की गारंटी बिल्कुल भी नहीं लेता कि ये जो मैं टॉपिक्स आप लोगों को बता रहा हूँ, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है या इन्हीं से क्वेश्चन आएँगे। देखिए, ये लास्ट टाइम के क्वेश्चन थे, तो मैंने आप लोगों को बता दूँगा कि लास्ट टाइम ये टॉपिक को वेटेज दिए थे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी मैं ये आपके ऊपर पूरी तरीके से छोड़ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट कोई भी टॉपिक छत्तीसगढ़ में, क्योंकि देखिए, आपका प्री का सिलेबस कोई उन्होंने डिफ़ाइन नहीं किया है कि हम इस टॉपिक को पूछेंगे करके, ऐसा कुछ भी डिफ़ाइन नहीं है। ठीक है? तो कहीं से भी पूछ सकते हैं, तो आप लोगों को पूरा मानकर चलना है, पूरा पढ़ना है, ठीक है? कोशिश करिए, अभी टाइम है तो पूरा पढ़ के चलिए, कुछ मत छोड़िए। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिनको चाहिए ही रहता है कि सर हमको इम्पोर्टेंट टॉपिक चाहिए, तो उनको मैं बता दे रहा हूँ। फिर भी आप लोगों को बोलूँगा, कोशिश करिए हर चीज़ पढ़ने की, कुछ भी मत छोड़िए, कहीं से भी अपनी कमी मत रखिए अगर ऐसा एक एग्ज़ाम निकालना है तो। ठीक है? अब अपन चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चंस की तरफ। साथ में एक चीज़ और बता दूँ, जब ये पूरे वीडियोज़ कंप्लीट हो जाएँगे तो मैं इनका प्लेलिस्ट भी बना दूँगा। तो इन फ्यूचर आपको फिर से इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाएँगे और पर्टिकुलर जैसे मैं इसका बना दूँगा प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन करके, तो सीजीएसआई प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन, तो उसमें जाएँगे तो आप प्री के पूरे आपको एक साथ मिल जाएँगे। सेम इसी तरीके से मेंस के बना दूँगा तो आपको प्रॉब्लम ना हो ताकि ढूँढने में बाद में। लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब अपन इसको प्लेलिस्ट बना देंगे, ठीक? तो सबसे इसमें देखिए, और एक चीज़ बता दूँ मैं, आज के क्वेश्चंस में हम सिर्फ़ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसके आंसर क्या हैं ये नहीं डिस्कस करेंगे। आंसर के लिए पर्टिकुलर मैं एक कंप्लीट वीडियो लाऊँगा जिसमें हम पूरे सबके आंसर भी देखेंगे, ठीक है? हम पूरे 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, लेकिन इसमें हमारा मेन फ़ोकस रहेगा अभी टॉपिक्स को देखना, कौन से टॉपिक से पूछ रहे हैं, तो हम यहाँ पे बिल्कुल भी क्वेश्चंस को नहीं मतलब आंसर को नहीं देखेंगे, सिर्फ़ क्वेश्चन पे फ़ोकस करेंगे मेन, ठीक? आपका सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 में कुल कितनी सेवाओं को सम्मिलित किया गया था, ठीक? तो यहाँ से आप ये चीज़ समझिए, ये 2012-13 के आसपास एग्ज़ाम था, तो आपका 11 का करंट अफ़ेयर पूछा है एक साइड से देखा जाए तो। इसको करंट अफ़ेयर के फॉर्म में आप लीजिए, तो आप करंट अफ़ेयर को यहाँ से तैयार रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, छत्तीसगढ़ शासन ने हाल ही में भारतीय रेल से कितने औद्योगिक गलियारों को विकसित करने हेतु समझौता ज्ञापन किया है, ठीक है? तो ये अगेन आपका एक हो गया करंट अफेयर का क्वेश्चन। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन हमने देख लिए करंट अफेयर के, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या, ठीक? तो ये आपका जनगणना का क्वेश्चन हो गया एक। 2 ये तो ख़ैर आपका इंडिया में आ जाता है 10th नंबर क्वेश्चन, ठीक? यहाँ पे उसके बाद ये आपका निम्न जोड़ों में से कौन-सा सही है? ये आपकी गुफ़ा पूछे हुए हैं और उनके प्लेस पूछे हुए हैं, ठीक है? तो ये
एक टॉपिक यहाँ से आप समझिए, ठीक। निम्न नगरों में कौन महानदी के किनारे पर नहीं बसा है, ठीक। रायगढ़, सिरपुर, शिवरीनारायण, राजिम। ये आपका नदी का क्वेश्चन आ गया यहाँ से। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वन्य प्राणी अभ्यारण्य कौन सा है, ठीक। तो आपका ये अभ्यारण्य का एक क्वेश्चन आ गया। उसके बाद देखिए, क्षेत्रफल क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 28 राज्यों में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है, ठीक है। फिर निम्न में से कौन प्रबंधन संस्थान छत्तीसगढ़ में नहीं है, ठीक है, कौन सा स्थान छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है, ठीक। ये हो गया आपका XLRI ऑप्शन, IIM, जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट, FMS, ठीक। ये हो गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2012-13 का वार्षिक बजट छत्तीसगढ़ विधानसभा में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक। अमर अग्रवाल, ब्रिजमोहन अग्रवाल, डॉक्टर रमन सिंह, लता उसेंडी। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, तो अपने को या इस साल इस मतलब जो अभी आपका चल रहा है ये ईयर के अकॉर्डिंग आपको बजट पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो बजट का क्वेश्चन देख लिए। बजट मतलब आप पूरा बजट मत पढ़िएगा, जो इंपॉर्टेंट आपके फिगर्स रहते हैं, जो डाटा फिगर्स 4.8 6.8 जिनको बोलते हैं, इस तरीके का आप देख लीजिएगा। और साथ में कौन बजट पेश किया था, बजट में अगर कुछ स्पेशल इस साल हुआ तो वो, बाकी ज़्यादा नहीं, आपको कम से कम 30-40 अगर बजट का क्वेश्चन आप कर लेंगे तो मोर देन सफिशियंट है, उसी के अंदर आएगा अगर आएगा तो, ठीक। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विदेशी पर्यटकों की यात्रा पर किस राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, ठीक। ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है, रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर, बिलासपुर। तो यहाँ पे आपके ये हो गए क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे हमने यहाँ पे इनको समझा है। सो एक बार और देख लेते हैं कि लगभग कितने क्वेश्चंस कवर किए गए इसमें। एक क्वेश्चन, उसके बाद दो क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के, तीन क्वेश्चन, और ये आपका हो गया तीन क्वेश्चन यहाँ पे, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 11 क्वेश्चन के अराउंड, अगर एक आध छूट गया होगा तो पता नहीं मुझे, 11 क्वेश्चन के अराउंड इसमें कवर किए गए हैं, ठीक है। तो इसका वेटेज भी इतना ही है, 10 से 15 क्वेश्चन के आसपास आपके छत्तीसगढ़ आने का चांसेस रहता है। हो सकता है इस बार कम हो जाए, हो सकता है इस बार ज़्यादा हो जाए, किसी चीज़ का क्लैरिफिकेशन इन्होंने दिया नहीं है, तो हमको कुछ चीज़ हम क्लियरली बोल भी नहीं सकते। बस आप अपनी तैयारी अच्छे से रखिए। यहाँ से एक चीज़ आप लोगों को समझ में आएगा, क्वेश्चन का लेवल कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं था, बेसिक लेवल के थे। हर चीज़ के, ये नदी कहाँ से गुजरती है, ये गुफा कहाँ पर, ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं कहते इनको, वन लाइनर क्वेश्चन है। इसका मुख्यालय कहाँ है, उसका मुख्यालय कहाँ है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो फैक्चुअल चीज़ होती है ये सब। आपको, आप एसआई के एग्जाम में बैठ रहे हो तो आपको यहाँ पे ये सब पता होना चाहिए। प्री के एग्जाम में तो प्री के हिसाब से लेवल भी रहेगा, एक चीज़ मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूँ, ठीक है। अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनमें क्वेश्चन तो देख लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो छत्तीसगढ़ में रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक है, छत्तीसगढ़ का शोध अनुसंधान संस्थान एवं मुख्यालय। तो मुख्यालय वाला आपने देखा था, तो यहाँ मुख्यालय, ठीक। फिर आपके राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता, ठीक है, जो भी इस साल के रिसेंट आपके जो भी इनको पुरस्कार मिले हैं उनको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और भी उनसे रिलेटेड अलग कोई पुरस्कार होंगे, पुरस्कार को देख लीजिएगा, क्योंकि पुरस्कार से एक स्टैटिक टाइप से क्वेश्चन बन जाता है। जनगणना आप देखिए, छत्तीसगढ़ का प्रशासन बहुत ज़्यादा जरूरी है, प्रशासनिक इकाई वाले क्वेश्चंस आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपका जो एसआई के एग्जाम में ये रिलेटेड ही आपका प्रशासन से है, तो आप प्रशासनिक क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़िएगा। जितने भी प्रशासन का टॉपिक में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, हर चीज़ जाके देखिए। मैं इसमें बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट आपका कोई है तो वो दो चीज़ है। एक आपका आपका ये देखिए, एक आपका हो गया आपका ये प्रशासन वाला, ठीक। और उसके बाद ये आपका नेक्स्ट हो गया भौगोलिक। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब ये भौगोलिक में अगर देखा जाए तो ये आपका कंप्लीट, ये भौगोलिक पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जिससे हम 100% आपका एक क्वेश्चन बनेगा, एक से ज़्यादा भी बन सकता है, लेकिन मिनिमम एक क्वेश्चन आपका इसमें बनेगा ही। तो ये प्रशासन वाला, ठीक। तो ये दो
इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता दिया हूँ। उसके बाद देखिए, प्रशासन का हो गया, हमने भौगोलिक वाला पूरा भौगोलिक सब समझ लीजिए, जितना भी आपको पूरा पढ़ना है, नदी, घाटी, पानी जो भी इसमें आएँगे सब देख लीजिएगा। ठीक है? वन्य जीव अभयारण्य इसमें क्योंकि क्वेश्चन पूछा था, छत्तीसगढ़ खनिज, ठीक है? औद्योगिक विकास केंद्र, ठीक है? फिर उद्योग विकास केंद्र, इनको देख लेना। परियोजना, बांध, एनीकट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था छत्तीसगढ़ की सिंचाई। ठीक, इसमें आपको स्क्रीनशॉट लेना है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं दोनों को दिखा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप। ठीक, इसके बाद आप यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको जो कवर करना ही करना है, ये हो गए। लेकिन मैं फिर से बता दूं, मैं चाहता हूँ आप पूरे टॉपिक को सही तरीके से कर जाइए। और एक चीज़, जो सच में ऐसा ही बनने का हकदार है, तो वो काफ़ी टाइम से पढ़ रहा होगा। और मेरे ऐसा मानना है कि कुछ नहीं, उन्होंने तो एक बुक छत्तीसगढ़ की तो कंप्लीट कर ही ली होगी। तो आप अपना रिवीजन करिए। ठीक है, आज का ये हमने छत्तीसगढ़ को देख लिया। कल हम किसी और टॉपिक को, अभी मैं नहीं बता सकता, लेकिन कल कोशिश करेंगे किसी ना किसी टॉपिक को कवर करने का। ठीक, ऐसी इसी तरीके से हम उसके जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे पूरे एक निकाल के फिर उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बता देंगे, ताकि आपको एक अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या आप कहाँ से कैसा पढ़ना है। ठीक है, ऐसे पढ़ने से आपको एक बहुत सही, बोलते हैं ना, एक बहुत टेक्निकल फॉर्म में पढ़ना वही हो जाता है। एक अपने आप में ना हर चीज़ डिवाइड करके रखते हैं कि हमको यहाँ से इतना पढ़ना है, वहाँ से इतना पढ़ना है, ये सिलेबस का टॉपिक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक परफेक्ट तरीका होता है, ना कि एक बुक उठा लिए और सीधा रटना चालू कर दिए। ये गलत तरीका होता है। एक स्मार्ट बनिए आप, आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आप स्मार्ट प्रिपरेशन करिए। हर चीज़ का एनालिसिस करिए, कहाँ से कितना वेटेज है। सपोज़ अगर हिस्ट्री से, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन आने हैं और इकोनॉमिक्स से सिर्फ 2 क्वेश्चन आना है, तो क्या मतलब इकोनॉमिक्स को दिन रात पढ़ने का? उससे ज़्यादा हिस्ट्री को पढ़ो ना, कि 20 क्वेश्चन वहाँ से मिलना है। तो ये एक सही तरीका होता है पढ़ने का। ठीक है, आपको सही तरीका ही बताऊंगा और सही गाइडलाइन भी दूंगा, आप बस मेरे से जुड़े रहिए। फिर भी बोलूंगा लास्ट में, अगर अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एक सही गाइडलाइन आपको सही टाइम पे मिलना चालू हो जाए। ठीक है, थैंक यू।